हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसे बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन एज यू ऑल नो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है लेस अमाउंट में और सॉल्वेंट होता है मोर अमाउंट में। तो हम अमाउंट देखकर बता सकते हैं कि विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इट्स मीन 10% हमारा ग्लूकोज है और 90% हमारा क्या है? वाटर। तो ग्लूकोज यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। अगर हम मेथड्स की बात करें बाय विच वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो पहला हमारा मेथड है मास परसेंटेज, वेट बाय वेट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसे बोलते हैं मास परसेंटेज। मीन्स 10% शुगर सॉल्यूशन, इट्स मीन 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में और 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व है 90 ग्राम वाटर में। तो वाटर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ये हो गया हमारा सॉल्यूट। ओके, कैलकुलेट अगर हम करेंगे मास परसेंटेज तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का मास। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो लेट द मास ऑफ सॉल्यूट WB और W2, मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारा WA और W1। तो मास परसेंटेज हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 मीन्स WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए इज डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो देखो सॉल्यूट हमें गिवन है 2 ग्राम, सॉल्वेंट वाटर कितना है हमारा? 18 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ ए क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 2 अपॉन 2 प्लस 18 दोनों को हम ऐड करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को, इंटू 100 क्या आ जाएगा हमारा? 10%। इन केस अगर मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो तो उस केसेस में हमें वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन होगी सॉल्यूशन की। तो हमें ये रिलेशन लगाना है, मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन होगी, इस केस में मास गिवन नहीं होगा सॉल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो जस्ट लाइक मास परसेंटेज हो जाएगा ये भी। तो अगर देखो हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है इथेनॉल का इन वाटर। तो देखो 20 ml इथेनॉल है हमारा 80 ml वाटर में। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्या आ जाएगा? 20%। जस्ट लाइक मास परसेंटेज, बस यहाँ वॉल्यूम होगा, मास परसेंटेज में अमाउंट होगा। नेक्स्ट हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये मास हो जाएगा सॉल्यूट का WB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा V इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये रेशियो होता है किसका? किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स का अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनके मोल्स का। ठीक है, सपोज वी हैव बाइनरी मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट 2 है हमारे A एंड B। बाइनरी मीन्स विच हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स। तो सपोज वी हैव 2 कंपोनेंट्स A एंड B। तो A के अगर मोल्स हो जाए Na, तो A के हम मोल्स Na से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये हमारे पास 2 हैं, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हमारा क्या हो जाए? NB से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। तो ये कितना गिवन है? 4 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा? XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो मोल्स ऑफ A कितना गिवन है हमें? 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 मीन्स 2/6। ये हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, XB हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो B का कितना है हमारे पास? 4 अपॉन 2 प्लस 4। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4/6। तो मोल फ्रैक्शन को हम बेसिकली X से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसका हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसके मोल्स को हमें ऊपर रखना है और टोटल मोल्स को उसको डिवाइड कर देना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो सपोज 2, 3 जितने भी नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट हमें गिवन है सॉल्यूशन में और उनके हमें निकालने हैं 1 बाय 1 मोल फ्रैक्शन। तो जिसका भी हमें निकालना है उसके मोल्स को आपको ऊपर रखना है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट्स को उसको नीचे रखना है और उन्हें डिवाइड कर देना है सिंपली।
तो अगर हमें मोल्स गिवन ना हो उस केस में मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। यूनिट की बात करें मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, ये चीज़ हमें याद रखनी है। जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का वो हमेशा यूनिट ही होता है, 1 होता है। ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं, इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये अच्छे से। तो देखो हमें निकालना है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 40 ग्राम NaOH इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ वाटर। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, NaOH का, जो कि वाटर में डिजोल्व है। तो देखो यहाँ पर मास गिवन है, मोल्स गिवन नहीं है, तो हमें मोल्स निकालने हैं यहाँ पर। तो मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, 40 अपॉन 40, 40 होता है मोलर मास, 40 मास गिवन है तो 1 हो जाएगा। इस तरह मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 54 अपॉन 18, 3 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3, 1 अपॉन 4 और 0.25। इस तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 3 अपॉन 1 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 0.75। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को अल्टरनेट मेथड से निकालना चाहें तो हमें पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1, इट्स मीन 1 माइनस 0.25, 1 से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वाटर का आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, दैट इज 0.75। एज वी ऑल नो एक्स प्लस एक्स बी क्या होता है 1। तो जब NaOH का हमें निकाल चुके हैं तो उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वाटर का भी मोल फ्रैक्शन वहाँ से पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ इट इन CCl4। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का जो कि 30% में अवेलेबल है, किसमें, CCl4 में। तो हमें पता है परसेंटेज की बात करें तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, बेंजीन का मास 30%, इसका मतलब 30 ग्राम हो जाएगा, रेस्ट बचा 70। तो 70 ग्राम क्या हो गया हमारा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मोल्स अगेन हमें गिवन नहीं है बट मास गिवन है, तो मोलर मास हमें पहले कैलकुलेट करना है। तो बेंजीन का मोलर मास होता है 78, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 78 आ जाएगा। इसी तरह मोलर मास ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा 154। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ये आगे मोल्स ऑफ बेंजीन। इसी तरह मोल्स ऑफ CCl4 कितने आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास 70 अपॉन 154, ये आगे हमारे मोल्स ऑफ CCl4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है 0.385 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ गया हमारा 0.459। ओके, ये आ गया हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। CCl4 के लिए क्या करेंगे हम, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके मोल फ्रैक्शन को बेंजीन के, तो हमारे पास CCl4 के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे 0.541, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैलिटी, स्मॉल m से हम इसे डिनोट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं आपके, प्रेजेंट हैं, उसे बोलते हैं मोलैलिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, मोल्स को हमें पता है अगेन क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो सपोज द मास ऑफ सोल्यूट WB है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB है, इसको हम W2 M2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है WA और W1। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, देखो मोल्स को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, मतलब मास अपॉन मोलर मास, तो WB अपॉन MB यहाँ हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट WA हो जाएगा, अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000 से हो जाएगी। ठीक है, देखो ग्राम है ना, तो अगर हम इसको नीचे रखेंगे 1000, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये ऊपर आ जाएगा 1000। यूनिट की बात करें तो मोल पर किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है ये हमारी यूनिट, तो इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ये मोलैलिटी, ये याद रखना है। तो हमें न्यूमेरिकल करेंगे, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की जिसमें 36 ग्राम ग्लूकोज है, किसमें, 250 ग्राम ऑफ वाटर में। तो देखो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा WB 36 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा 180। जब कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज के मास को हम, तो मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 180। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना गिवन है 250 ग्राम। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये मोल्स हो गए हमारे WB अपॉन MB। WA क्या हो गया हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो WB हमारा हो गया 36, MB कितना हो गया 180, WA कितना है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट 250, क्योंकि ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा 0.8 मोल पर किलोग्राम। इसको आप स्मॉल m से भी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो यूनिट को, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, देन कैलकुलेट मोलैलिटी। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है हमारा लेबल्ड है 10% वेट बाय वेट इन वाटर,
हमें निकालनी है मोलैलिटी। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज है किसमें, 90 ग्राम ऑफ वाटर में, सिंपली, है ना, वेट बाय वेट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर सोल्यूट क्या हो गया हमारा, ग्लूकोज, और सोलवेंट क्या हो गया हमारा, वाटर। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया हमारा 10 ग्राम, और मास ऑफ सोलवेंट वाटर कितना हो जाएगा हमारा 90 ग्राम, गिवन है। इस तरह मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 180, एमबी की वैल्यू आ जाएगी 180, जब हम कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज को तो 180 हो जाएगा। तो सिंपली मोलैलिटी हो जाएगी, अगेन ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो डब्ल्यू बी है हमारा 10, एम बी कितना हो गया 180, डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम है, तो इसलिए 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 0.618 मोल पर केजी, या स्मॉल एम से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2, इसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें मास निकालना है यूरिया का, यूरिया यहाँ पर बेसिकली क्या है, सोल्यूट, ठीक है। तो हमें पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी कितना है, केजी में है 2.5, तो डब्ल्यू भी हमें निकालना है, मास ऑफ यूरिया। मोलैलिटी हमें गिवन है 0.25। अब मोलैलिटी कैसा आई है, यहाँ से मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो जहाँ मोलर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब वहाँ पे हमें मोलैलिटी गिवन होगी, सिंपल, ठीक है। मोलर मास ऑफ यूरिया हो जाएगा 60 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 2.5 kg, ये केजी में ऑलरेडी गिवन है, तो फॉर्मूला में लगाएंगे तो मोलैलिटी हो गया हमारा 0.25, डब्ल्यू में हमें कैलकुलेट करना है, एम बी हो गया 60 मोलर मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 2.5 kg, तो डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट सॉरी यूरिया क्या आ जाएगा 37.5 ग्राम, सिंपल, ओके। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की दैट इज 1 ग्राम पर मोल। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है बट सॉल्वेंट की बात यहाँ पर नहीं करी गई है, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है तो सॉल्वेंट हमें चाहिए मास में। तो सिंपली इसको देखो हम कैसे करेंगे, तो देखो डब्ल्यू बी यहाँ पर कितना है, मास ऑफ सोल्यूट 20.7 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा K2CO3 का 138। सो मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम भी गिवन है हमें कितनी 500 ml, डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 1 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा 500 ग्राम। तो देखो यहाँ पर हमने मास निकाल लिया सॉल्यूशन का बाय द हेल्प ऑफ डेंसिटी। हमें पता है मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके। सोल्यूट का हमें मास गिवन है, सॉल्यूशन का हमें मास गिवन है, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज डब्ल्यू ए। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन का मास कितना है 500, सोल्यूट का कितना गिवन है हमें 20.79, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 479.3 ग्राम। तो अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला अगेन मोलैलिटी, डब्ल्यू बी गिवन है हमें 20.7, एम बी कितना है हमारा 138, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया है 479.3 इंटू 1000, क्यों, क्योंकि ग्राम में है तो 1000 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.313 मोल पर केजी और मोलैलिटी स्मॉल एम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिलेशन विद मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है और हमें मोलैलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स इंटू एम में, जहाँ पर एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एम में हो जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है रिलेशन, ये भी यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी, ठीक है। फर्स्ट इससे पहले हमने किया है मोलैलिटी, ये है हमारी मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वहाँ हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, वहाँ किलोग्राम में था, यहाँ पर लीटर में सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। ये इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम एन बी से रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट के, वॉल्यूम होता है वी लीटर में, और हमें पता है मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास हो जाएगा डब्ल्यू बी सोल्यूट का, मोलर मास हो जाएगा एम बी। तो एन बी की जगह इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी। 1000 क्यों आया, अगर वॉल्यूम किस में है एम एल में, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके। सिंपल है ना, देखो वी अगर वॉल्यूम में है हमारे पास अपॉन 1000 तो ये ऊपर चला जाएगा 1000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, मोलैरिटी का। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्व इट
इट्स 4 ग्राम इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें NaOH की मोलैरिटी निकालनी है जो 4 ग्राम में प्रेजेंट है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना हो गया 4 ग्राम, NaOH मोलर मास कितना होता है NaOH का 23 + 16 + 1 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम कितना गिवन है हमें 250 ml। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का WB × 1000/MB × V। WB 4 हो गया, MB हो गया 40, वॉल्यूम 250 ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। कैपिटल M से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। तो देखो यहाँ पर हमें मास निकालना है किसका, सोडियम एसीटेट का। अब मास निकालना है तो हमें मोलैरिटी गिवन होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम टर्म पढ़ रहे हैं ना मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हमें क्या गिवन है मोलैरिटी। तो मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है तो मोलैरिटी गिवन है हमें। अगर मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है तो मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो सिंपली देखो मोलैरिटी हमें कितनी है 0.375, मोलर मास यहाँ हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन है। वॉल्यूम है हमारे पास 500 ml। तो हमें क्या निकालना है मास ऑफ सोडियम एसीटेट मतलब सॉल्यूट का WB। तो MB अगेन फॉर्मूला ये हमारा पुट हो जाएगा मोलैरिटी का, WB निकालना है। MB हमारा कितना है गिवन है ऑलरेडी, वॉल्यूम हमारा 500 है, ml में तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिंपली WB यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे जब हम, क्या आ जाएगा 15.379 ग्राम। ओके, सिंपल है। तो फॉर्मूला याद रखने हैं बस, फॉर्मूले अगर याद है तो आप फटाफट से न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो कुछ नोट करने की चीज़ है, ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स किसी भी तरह से आ सकता है। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, अगर कंसंट्रेशन में पूछी है आपकी मतलब कैलकुलेशन है, अगर कंसंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर का मतलब अगर आ रहा है न्यूमेरिकल में निकालने के लिए कंसंट्रेशन, तो इट्स मीन उसको हमें किस में निकालना है मोलैरिटी टर्म में। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। और अगर हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन किस में मोल पर केजी में, इसका मतलब हमें क्या निकालनी है मोलैलिटी। बस ये याद रखना है। तो कई बार मोलैलिटी नहीं पूछते, इस तरह पूछ लेते हैं भाई कैलकुलेट करिए कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर और मोल पर केजी, तो वहाँ हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी है। इसी तरह क्वेश्चंस में अगर मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है जैसे अभी हमने किए हैं क्वेश्चन, तो वहाँ हमें क्या गिवन है मोलैरिटी। इसी तरह अगर मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है तो वहाँ हमें क्या गिवन है मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलर में मोलैलिटी होगा, मोलर में मोलैरिटी गिवन होगा, सिंपल। तो अगर ये है तो हम समझ जाना है बस आपको देख के कि हमें मोलैरिटी गिवन है या फिर मोलैलिटी गिवन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है शुगर की किसमें मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर मीन्स मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालनी है हमें इसकी। तो WB हमें पता है 20 ग्राम है। MB शुगर का जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा 342 आफ्टर कैलकुलेटिंग। V हमें गिवन है 2 लीटर। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है मीन्स कंसंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर में। तो सिंपली क्या हो जाएगा WB/MB × V। 1000 क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि वॉल्यूम हमें किस में गिवन है लीटर में, नो नीड ऑफ 1000 है। तो सिंपली क्या आ जाएगा 0.0293 मोल पर लीटर और कैपिटल M से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल्स पर लीटर in a sample which has density 1.41 gram per milliliter and mass percentage of HNO3 in it being 69%। ठीक है, तो देखो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है HNO3 की किसमें मोल्स पर लीटर में। अगेन हमें क्या निकालनी है मोलैरिटी। ओके, डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.41 ग्राम पर माइल पर ml मिलीलीटर, और यहाँ पे जो मास है HNO3 का वो कितना है 69%। तो 69% मतलब 69 ग्राम हमारा प्रेजेंट है HNO3 कितने में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। परसेंटेज है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। तो देखो WB क्या हो जाएगा हमारा मास ऑफ HNO3 69, मोलर मास MB हो जाएगा 63 HNO3 का। ठीक है, HNO3 का ये क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास। HNO3 को जब आप कैलकुलेट करोगे 1 है ना, तो ये आ जाएगा 63। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा 100। लेकिन हमें क्या चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो यहाँ कहीं गिवन नहीं है, बट हमें क्या गिवन है डेंसिटी। तो ध्यान रखिएगा जहाँ डेंसिटी गिवन होगी उससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन की। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें गिवन है 100 ग्राम, भाई 100 ग्राम में ही तो 69 ग्राम HNO3। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास 100 ग्राम है, डेंसिटी कितना है 1.41, डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा किसका सॉल्यूशन का, दैट इज 70.92 ml। क्लियर। तो डेंसिटी की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया वॉल्यूम।
तो अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू बी हमारा पास 69 है, एम बी हमारे पास 63 है, वॉल्यूम हमारे पास 70.92 ml है, 1000 से ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली आंसर आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर। ओके, अब डाइल्यूशन इक्वेशन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मतलब अगर हमारे पास एक बीकर है, उसमें एक सोल्यूशन है, उसमें हम वाटर मिलाते जाएं, उसे डाइल्यूट करते जाएं और उसके लिए वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाए V1 से V2, तो वहाँ मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो सिंपली हमें इक्वेशन यूज़ करनी है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 30 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो ये जो टर्म होती है बिफोर डाइल्यूशन होती है और ये आफ्टर डाइल्यूशन होती है। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर हमारा V1 कितना हो जाएगा, देखो 30 ml है, M1 कितना हो जाएगा 0.5 m है ना, M1 हो जाएगा ये। आफ्टर डाइल्यूशन V2 हो जाएगा हमारा 500 ml। ठीक है, 500 ml। तो हमें यहाँ पर M2 निकालना है, तो सिंपली M1V1 इज इक्वल टू होता है M2V2, तो M2 हो जाएगा M1V1 अपॉन V2। कैलकुलेट करेंगे तो 0.03 m आ जाएगा मोलैरिटी। ठीक है, इसकी नेक्स्ट एक इक्वेशन है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। तो अगर दो सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या होती है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। तो सपोज V1 वॉल्यूम है किसी सॉल्यूशन का हैविंग M1 मोलैरिटी और उसे हम मिक्स कर दें V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग M2 मोलैरिटी, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी M3 हो जाएगा और उन दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा वहाँ पर। सिंपल। तो देखो क्वेश्चन करते हैं हम, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एंड 500 ml ऑफ 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक है हमारा 2.5 लीटर ऑफ 0.5 मोलैरिटी का और एक है हमारा 500 ml ऑफ 2 मोलैरिटी का। तो देखो M1 हो जाएगा हमारा 0.5, V1 हो जाएगा 2.5 लीटर, M2 यहाँ पर हो जाएगा 2, V2 हो जाएगा 500। अब देखो ये ml में, तो इसको 1000 से हमें क्या करना है डिवाइड, और ये किस में आ जाएगा हमारा लीटर में, तो वॉल्यूम लीटर में आ गया। तो M3 क्या हो जाएगा M3 क्या हो जाएगा हमारा M1 प्लस V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना, ऑल द वैल्यू वी हैविंग। तो सिंपली M3 क्या आ जाएगा 0.75 कैपिटल M या मोल पर लीटर। ठीक है, सिंपल। अब देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको, ये चीज़ें मिलती हैं न्यूमेरिकल्स में। सपोज आपको अगर ये 1m गिवन है न्यूमेरिकल में, इसका मतलब ये हमारा क्या है मोलर सॉल्यूशन, मीन्स यहाँ जो मोलैरिटी है वो क्या है 1, ध्यान रखें। अगर 2m गिवन है, इसका मतलब ये बाईमोलर है, इसका मतलब यहाँ पर मोलैरिटी कितनी गिवन है 2। अगर 0.5 m डिनोट है वैल्यू और m/2 है मिला हुआ है न्यूमेरिकल में, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा सेमी मोलर सॉल्यूशन, जहाँ पर मोलैरिटी है 1/2 और 0.5। इसी तरह 0.1 m है और m/10 रिप्रेजेंट है, तो वो डेसीमोलर होता है, जहाँ पर मोलैरिटी होती है 1/10 और 0.1। इसे 0.01 m और m/100 है, तो इसको बोलते हैं हम सेंटीमोलर सॉल्यूशन, यहाँ मोलैरिटी हो जाएगी 1/100 और 0.01। इस तरह अगर 0.01 m और m/1000 है तो उसको बोलते हैं मिलीमोलर सॉल्यूशन, यहाँ पे मोलैरिटी क्या हो जाएगी 1/1000 और 0.001। तो इन केसेस में हमें मोलैरिटी गिवन होती है, हमें क्या निकालना होता है मास ऑफ सोल्यूट, ये ध्यान रखें। तो देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। फाइंड द मास ऑफ NaOH विच प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी मोलर एक्वा सोल्यूशन। तो यहाँ हमें मास निकालना है NaOH का, जो कि 250 ml ऑफ सेमी मोलर एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व है और प्रेजेंट है। तो देखो सिंपल है, सेमी मोलर हो गया, इसका मतलब सेमी मोलर का मतलब क्या होता है m/2, इसका मतलब जो मोलैरिटी है वो कितनी है हमारी 1/2 और 0.5। ठीक है, WB हमें निकालना है, MB हमें पता है 40 मोलर मास ऑफ NaOH, वॉल्यूम हमें गिवन है 250 ml। तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे हम मोलैरिटी का, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। मोलैरिटी हमारे पास 1/2 या और 0.5 यहाँ पे रखेंगे, WB यहाँ से हमारा निकल जाएगा, MB हमें गिवन है, V हमें गिवन है, तो यहाँ से WB आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखना है आंसर आप।